बहुत से लोगों का कहना है, खासतौर पर मुझे कई बार लगता है, क्योंकि पहली वाली ट्रेन में मैं शुरू से कई चीज़ें मैंने देखी, तो मुझे वो सीट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रही थी कि अनकंफर्टेबल हो। एस्थेटिक्स के मामले में सीट थोड़ी खराब हुई है, मैं मानता हूँ। कई वंदे भारत में इस तरीके के जो दर्शक यानी यात्री हैं, वो उनका कहना है कि जुगाड़ भी बहुत जगहों पे है। मैं एकदम ऑब्जेक्टिवली आपको जो मुझे लगा बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ खराब चीजें और कुछ अच्छी चीजें छूट गई हों देखने को। वंदे भारत में ही आप पहली दफ़ा चढ़े। उसने एक बात कही तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। उसने ये कहा कि साहब, आपने जो ये ट्रेन बनाई है, अब इसको मेंटेन करने में हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं। 250 वाली जो ट्रेन है, जो बीएमएल बना रही है, ये एल्युमिनियम है। नमस्कार, न्यूज स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और आज हम बात करने जा रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की जो क्रांति है उसकी बात करने जा रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस की जब हम बात करते हैं, पूरे देश में भारतीय रेलवे का परिदृश्य बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वंदे भारत क्रांति के जो जनक हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ हैं सुधांशु मणि जी। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सुधांशु जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेशन में। नमस्कार नमस्कार, बहुत शुक्रिया। सर, अभी की बात करें तो लंबा समय वंदे भारत एक्सप्रेस को चलते हुए हो गया, लेकिन आप पहली दफ़ा, मुझे खबर मिली, पहली दफ़ा जो है आप उसमें चले। हाँ, देखिए, ऐसा हुआ था कि जब ये बन के तैयार हुई थी ट्रेन 2018 में अक्टूबर 29, जहाँ तक मुझे याद है, अनवेल हुई थी। उसके बाद टेस्टिंग का काम शुरू हुआ और जो 180 किलोमीटर प्लस की टेस्टिंग हुई थी वो कोटा के सेक्शन में वहाँ, तो उसमें मैं नहीं जा पाया था। शुभ्रांशु पीसीएमई थे, वो गए थे। इसके अलावा टेस्ट रन में मैं बैठा था ट्रेन में, तो रोज़ ही जाते थे जब बन रही थी, टेस्ट रन में ही बैठे थे। और फिर मैं रिटायर हो गया 31 को। टेस्टिंग कुछ 1-1.5 महीना कुछ कंट्रोवर्सी सी चली थी, लेकिन चूंकि पीएमओ तो खबर हो गई थी, तो ये था कि अब इनॉग्रेट होगी। और आपको याद होगा 15 फरवरी को पहला रन इसका हुआ था 2019 में। सो मैं ट्रेन की कमर्शियल रन में तो चढ़ नहीं पाया क्योंकि मैं रिटायर हो गया था। उसके बाद मैंने ये सोचा था कि प्लान करके वंदे भारत में, कि वंदे भारत में जाना है, तो वंदे भारत का प्लान ही बना के वंदे भारत में ही चढ़ा जाए, ऐसा नहीं करूँगा। मैं देखूँगा किस दिन वंदे भारत में जाना सबसे सुविधा वाला रहेगा हमारे लिए, उस दिन जाएंगे। तो मेरे ट्रैवल ज़्यादा साउथ में होते हैं। आप देखिए, दिल्ली छोड़ के नॉर्थ में रेयरली कुछ होता है, बाकी साउथ में या मुंबई पुणे वगैरह में, तो वहाँ तो अभी ये नौबत नहीं आई है। एक दिन आएगी शायद कि ट्रेन से जाया जाए। जब वंदे स्लीपर चलने लगेगा तब भी सोचने वाला बचेगा। मौका मिला आके अभी इस महीने में 20 को मुझे प्रयागराज जाना था। लखनऊ से प्रयागराज जी, तो मुझे पता भी नहीं था कि कितनी देर लगती है, कि ट्रेन है भी कि नहीं, बहुत क्लियर नहीं था मुझे। तो मैं सोच रहा था कैसे जाया जाए। फ़्लाइट देख रहे थे, बाई रोड जाए। मैंने सोचा कि कार चला के ही चले जाएं, 4-4.5 घंटा लगता है। तो जिनके पास जा रहा था उन्होंने कहा, क्या बात कर रहे हो तुम, वंदे भारत 3 घंटे में आती है, वंदे भारत में आओ। तब मुझे ये भी क्लियर नहीं था कि वंदे भारत पे पास मिलता है कि नहीं। तो पहले तो मैंने वो पता किया, तो पता चला हाँ, रिटायर्ड जीएम के नाते वाइफ के साथ फ्री पास मिलेगा एग्जीक्यूटिव क्लास का। फिर मैंने टाइम देखा, वो भी सूट कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि भाई वंदे भारत से चला जाए। तो ये ऑर्गेनिकली हुआ, ये कोई प्लान करके कि मुझे वंदे भारत में चढ़ना है, ऐसा नहीं हुआ। और फिर क्या हुआ कि जब हम ट्रेन में पहुंचे तो कहाँ से चढ़े आप? ये चलती है चारबाग से। ये एक ट्रेन आती है गोरखपुर से, और फिर वो प्रयागराज चली जाती है। तो ये दोनों एक ही ट्रेन है या अलग अलग ट्रेन है, ये भी मुझे बहुत क्लियर नहीं है। बहरहाल मुझे तो लखनऊ से प्रयागराज जाना था, तो ट्रेन आई, एकदम टाइम पे आई। और पहले स्टेशन में बता दें, जो मुझे समझ में आया, बहुत दिन बाद किसी रेलवे स्टेशन पे गए थे। अभी ट्रेन से तो बहुत ही कम ट्रैवल कभी होता भी नहीं है। एक चीज़ जो
इन जनरल थोड़ी क्लेanलीनेस पहले से बेटर लगी मुझे, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और शायद वो बायो टॉयलेट्स जो लग गए उसकी वजह से, क्योंकि पहले जब तक बायो टॉयलेट्स नहीं लगे थे तो जो ट्रैक्स का क्या हाल रहता था विथ ऑल द वेस्ट ऑन द ट्रैक, आप जानते ही हैं। सर ये चारबाग स्टेशन की बात कर जी रहे हैं? हाँ जी। अच्छा। कियोस तो वैसा ही था जैसे पहले होता था, ट्रैफिक इधर से उधर और भीड़ भाड़, लेकिन ये एक फ़र्क, एक जनरल क्लीनलीनेस बेटर लगी। फुट ओवर ब्रिज को चौड़ा कर दिया गया है, तो वो पैसेज फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर मुझे लगा कि बेटर हो गया है। और रिमार्केबल चेंज था कि लिफ्ट थी और एस्केलेटर था और काम कर रहे थे। अच्छा, लिफ्ट एस्केलेटर थे दोनों और काम कर रहे काम थे। कर रहे थे, तो ये एक फ़र्क लगा। बाकी तो मुझे ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा, लेकिन ये रिमार्केबल फ़र्क थे जिससे लगा कि कुछ चेहरा बदला है। जो रेलवे को तो नहीं कहूँगा, लेकिन चारबाग स्टेशन से निकलते ही सामने जो सड़क है उस पर ट्रैफिक का जो हाल रहता है वो तो अभी भी मोरलेस वैसा ही मतलब है। वैसे ही है। ये ऑटो वाले और ये ई रिक्शा वाले पूरा घेर के रखते हैं। शायद किसी दिन वो भी ठीक होगा, योगी जी की नज़र पड़ जाए तो शायद ठीक हो। रेलवे का अकेले तो शायद बस में भी नहीं है ठीक कर पाना वो। फिर ट्रेन आई है, हम लोग ट्रेन में बैठ गए। फिर पहले मैं ट्रेन के बारे में बता दूं थोड़ा। तो एक्सटीरियर मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा, जैसी बनी थी। थोड़ा मुझे लगा कि शायद वेवीनेस थोड़ी बॉडी में पहले से ज़्यादा है। वेवीनेस मतलब? मतलब कि इसकी फिनिश जो देखिए यूरोप वगैरह में कार में एकदम कार की जो फिनिश होती है बाहर की वैसी होनी चाहिए, वैसी हम लोग अभी वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं। वंदे भारत प्रोटोटाइप में भी नहीं पहुँच पाए थे, इसमें भी नहीं पहुँच पाए हैं। कोशिश की थी हम लोगों ने, तो बहुत सी चीज़ें की थी उसको करने के लिए कि बाहर का जो है वेविनेस शीट में एकदम ना दिखे, साइड वॉल में, तो इसमें थोड़ी दिख रही थी। और पिछली जो वंदे भारत हवाई टाइम में बनी थी उससे थोड़ा ख़राबी कहूँगा मैं, लेकिन बाकी जो और ट्रेन होती हैं भारतीय रेल की उनसे काफ़ी बेटर, ये तो अभी भी कहा जाएगा। उनसे ज़्यादा बेहतर है जी, उनसे तो बेहतर थी। सीट पहले के मुकाबले बेटर लगी मुझे, क्योंकि आपको याद होगा सीट का क्रिटिसिज्म हुआ था पहली रेक में, वो उसमें वो स्लाइड फॉरवर्ड होता था सीट। अब ये रिक्लाइन अरेंजमेंट हो गया है तो पहले से कंफर्टेबल लगी। अरे कंफर्टेबल है। लेकिन सर बहुत से लोगों का कहना है, खासतौर पर मुझे कई बार लगता है, क्योंकि पहली वाली ट्रेन में मैं शुरू से कई चीज़ें मैंने देखी, तो मुझे वो सीट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रही थी कि अनकंफर्टेबल हो। और उसका जो क्वालिटी भी मुझे अलग लगती थी। तो क्वालिटी वाइज अगर आप देखेंगे, वो इम्पोर्टेड थी। अच्छा वो आप इम्पोर्टेड याद थी? करिए वो स्पेन से आई थी। अब टाटा बना रहा है और भी एक दो कंपनी बना रही हैं, तो थोड़ा ओवरऑल एस्थेटिक्स के मामले में सीट थोड़ी ख़राब हुई है, मैं मानता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कंफर्ट के हिसाब से बता रहा था। अच्छा। और वो इसलिए कि रिक्लाइन अरेंजमेंट है। स्नैक टेबल बहुत ही शैबी था। अच्छा, जैसे जो पहले एक बढ़िया स्लीक सा स्नैक टेबल था वैसा नहीं लगा मुझे। फ्लोरिंग अच्छी थी, लेकिन आइल में एक उन्होंने लाल कारपेट बिछा रखा था आधी दूर, मतलब वो दोनों सीट के बीच में है, थोड़ा सा सीट के बीच में भी जा रहा है, कुछ काट वाट के, वो बड़ा भद्दा लग रहा था। वो क्यों कर रखा है मुझे नहीं समझ में आता। अगर आप फ्लोरिंग आपकी अच्छी है और एमिनेबल है सफाई करने की, तो वो लाल कारपेट लगाने का कोई मतलब समझ में नहीं आया मुझे। लाइट वगैरह सही थी, सफाई अच्छी थी ट्रेन की, साफ सफाई में सफाई अच्छी थी। कितना नंबर देंगे? हालांकि वो चल रख के आ रही थी। सफाई में मैं 10 में 8। 10 में 8 देंगे जी। जो अच्छी बात है वो बतानी चाहिए देखिए, क्योंकि इसका ट्रेन से मतलब नहीं है, इसका मेंटेनेंस वालों ने अच्छा काम किया ये मानना पड़ेगा। बात, और टॉयलेट भी साफ था, तो मेंटेनेंस के हिसाब से ठीक था। फिटिंग्स जो हैं वो थोड़ी शैबी हो गई हैं, और वो इसलिए मैं समझता हूँ क्यों हुई है। वही गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम को ब्लेम करते हैं, L1 सिंड्रोम। क्वालिटी ज़रूरी है ये मान के नहीं चलते हैं, तो वो उसकी शैबीनेस दिख रही थी फिटिंग्स की, लेकिन काम कर रही थी सब फिटिंग्स। नहीं, कई वंदे भारत में इस तरीके के जो यानी यात्री हैं वो उनका कहना है कि जुगाड़ भी बहुत जगहों पे है, और मतलब जो जिस तरीके मैं मेंटेन खास करना। तौर से उस कोच में देख रहा था, और मैं फिर चेयर कार में भी गया कि कहीं पे जुगाड़ टाइप की चीज़ें दिखी, तो मुझे बहुत नहीं दिखी। तो मैं नहीं कहूँगा अच्छा। कि जैसे कोई पैनल्स में गैप हों या कहीं पे कोई गैप छूटे हों, उसको किसी तरह से आपने ठीक किया हो, वो नहीं दिखा मुझे। तो जो 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 दिखा है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो फिटिंग्स ख़राब हो गई वो तो दिखा मुझे। अब जब ट्रेन चली तो एक्सेलरेशन तो था ही इसका अच्छा, इसका भी अच्छा है।
जो 2-3 साल 3 साढ़े 3 साल ट्रेन रोकी गई थी एक्सेलरेशन और राइड बढ़ाने के लिए, वो उसकी पोल मेरे लिए तो खुल गई। ना एक्सेलरेशन में कोई फ़र्क है, जैसे था वैसा है, ना राइड में कोई फ़र्क है। बाकी ट्रेनों से राइड बेटर है, जैसी शुरू में थी वैसे ही ये है। हालांकि शुरू वाली ट्रेन पे मैं मतलब 100 किलोमीटर तक भी नहीं चढ़ा था, लोअर स्पीड में टेस्ट में ही थे। तो ओवरऑल ये इम्प्रेशन रहा मुझे, तो प्लेजेंट फीलिंग ही आई, कोई ख़राब फीलिंग नहीं आई मुझे इस तरह से। जो 2-4 चीज़ें खटकी वो मैंने आपको बता दी। सर ये तो मतलब यही हुआ कि आपका बेबी है तो। नहीं नहीं, मैं उस लिहाज से नहीं बता रहा हूँ आपको। इसीलिए अगर मुझे, देखिए 2 तरह के लोग हो सकते हैं, एक तो मेरा बेबी है तारीफ ही तारीफ कर दें, या ये कहें कि मैंने बड़ी अच्छी बनाई थी अब अच्छी नहीं है। तो मैं दोनों में दोनों नहीं करना चाहता। मैं एकदम ऑब्जेक्टिवली आपको जो मुझे लगा बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ ख़राब चीज़ें और कुछ अच्छी चीज़ें छूट गई हों देखने को, लेकिन उसके बाद बड़ी मज़ेदार बात हुई भाई। उसके बाद मतलब आप अंदर चढ़े, हम बैठ बैठ गए, गए। चल दिए। कोई CNW टेक्नीशियन ने पहचान लिया मुझे। अच्छा, वो आपको दिख रहा होगा ही। अब वो कहीं से उसने पहचाना, मैंने पूछा भी नहीं कैसे, उसने पहचान लिया और उसने बताया। अब उसके बाद 1 बाय 1 2 ग्रुप में जितना स्टाफ ट्रेन में है सब आ गया। कैप्टन, टीटीज, टिकट चेकर्स, देन इलेक्ट्रिकल स्टाफ, मैकेनिकल स्टाफ, केटरिंग स्टाफ, सफाई, सब कोई आ गया 1 बाय 1। थोड़ा मुझे एम्बैरेसिंग भी लगा, लेकिन फिर हमने फ़ोटो खिंचाई उनके साथ और बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा मैं तो कहूँगा। क्योंकि मुझे ज़रा नहीं उम्मीद थी। एक तो एनी रेलवे का स्टाफ, मैंने एनी रेलवे में कभी काम नहीं किया और ट्रेन में हार्डली कभी चलते भी नहीं हैं कि आते जाते नहीं, दिखाई वंदे दे। भारत में ही आप पहली दफ़ा चढ़े। वंदे भारत में पहली बार दफ़ा चढ़े, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आई। एक भावुक मोमेंट सा ही हुआ। वाइफ के साथ था अपनी, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और एक छोटी सी बात और ऐड कर दूं तो सबने कहा बड़ी अच्छी ट्रेन है, और ये तो शराफत के नाते भी बोल सकते हैं, लेकिन एक टेक्नीशियन ने जब हाथ मिला रहा था मैं, तो उसने एक बात कही तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। उसने ये कहा कि साहब आपने जो ये ट्रेन बनाई है, अब इसको मेंटेन करने में हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा रहा ये ट्रिप मेरे लिए। प्रयागराज में काम तो था ही, और लौटते में भी कुछ तो स्टाफ वही थे जो पिछली बार थे, कुछ बदल गए थे, तो वो भी फिर आए। कैप्टन साहब मिले बाहर, टीटीज बदल गए थे, नहीं टीटीज नहीं बदल गए थे, कुछ स्टाफ और बदल गए थे, वो टेक्नीशियन वो फिर मिलने आए, तो फिर फोटो वगैरह खींची हम लोग ने। तो ये रहा हमारी पहली यात्रा का। मतलब लोग जो है जानते हैं कि वंदे भारत अब का जो है ये काम कहना, किया किसने है। ये कहना तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कोई एक तो पहचान गया, फिर उसने बताया, उसने कहा होगा कि भाई ये मतलब फला फला हैं, बनाने के वक्त ये थे बनाने वाले, तो वो आ गए। ये लेकिन ये रिमार्केबल बात है कि कोई भी चीज़, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स का नक्शा कैसे बदलता है, वो इसमें दिख रहा है। क्योंकि वो जितने भी स्टाफ थे वो कितने एफिशिएंट थे या नहीं थे मुझे तो नहीं पता, लेकिन उन सब में एक फीलिंग ऑफ प्राइड थी वो परसेप्टेबल थी। यानी कि वो एक प्राइमरी ट्रेन में के स्टाफ हैं, ये एक जो गर्व का अनुभव उनको था वो दिखाई दे रहा था। मतलब मेक इन इंडिया का जो गर्व है उनको नजर आ रहा था हाँ, कि ये देश में बनी हुई है। तो उसका और अब कितनी सारी चल रही हैं आपको पता है। अगर उतने 160 स्टाफ से सबको ऊपर। लगा लीजिए तो कितने स्टाफ जो हैं वो गर्व का अनुभव कर रहे होंगे। ये बड़ी अच्छी बात है भारतीय रेल के लिए। सर ये तो बात हो गई आपकी पहली यात्रा, और वो भी वंदे भारत में। जब मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि जो वंदे भारत के जनक हैं, इतने दिनों बाद जो है वंदे भारत में चढ़े, तो इसके पीछे कोई खास कारण? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी बात भी हुई थी कि चला जाए और वहाँ पे प्रोग्राम किया जाए उसके अंदर ट्रेन में, ये वो, तो वो भी कर सकते थे, नहीं हुआ। लेकिन ये मन, मैंने आपको बताया, मन में ये था कि चढ़ना तो है ही किसी दिन, लेकिन ऑर्गेनिकली, मतलब अब जैसे लखनऊ से दिल्ली में आमतौर पे मैं चाहे वंदे भारत ही क्यों ना हो, लेकिन ट्रेन से नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है 6 घंटा
डे ट्रेन में बैठना बहुत लंबा है। तो ये एक ऑप्शन आया जहां बेस्ट ऑप्शन वंदे भारत था, बेस्ट तो ऑप्शन इसलिए जी। सर ये तो बात हो गई आपकी जर्नी, और जो कि एक हम कह सकते हैं ऐतिहासिक जर्नी कही जा सकती है कि मेरे वंदे लिए भारत के जनक जो है पहली दफा वंदे भारत ट्रेन में बैठे, मेरे लिए तो ऐतिहासिक ही रही। और लोग भी एकदम उनकी अब वो फीलिंग अलग दूसरी या तीसरी में वो बात नहीं आएगी जो पहले में आ पहले रही में है। थी। तो सर एक और चीज़, अभी जैसे रेल मंत्री से मैंने पूछा कि स्लीपर ट्रेन कब आएगी, तो उनका सब ट्रायल हो चुके हैं, टेस्टिंग हो चुकी है, जल्द ही हम ले आएंगे। तो जरा स्लीपर ट्रेन के बारे में बात कर ली जाए, जी। क्योंकि ये वही ट्रेन है जिसको T20 के तौर पर आप लोग डिजाइन कर रहे थे या उसको सोच रहे थे। नहीं, आप थोड़ा भूल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा फर्क था। T20 थी स्लीपर ट्रेन ही, लेकिन उसमें शायद इफ आई रिकॉल करेक्टली कुछ डे कोचेस भी थी, मुझे ठीक से नहीं याद है, लेकिन वो एल्यूमिनियम की थी। अच्छा, वो एल्युमिनियम की थी। हाँ, T19 के नाम से। और ये 19 मतलब 2019 में निकल जाए ऐसा इरादा था। स्लीपर वर्जन इसका था, बनना था, काम भी शुरू हो गया था। इस पे कई बार हम लोग बात कर चुके हैं कि इनएक्शन है और डिले है, ये है। अब वो बात पुरानी हो गई, उसकी बात ना की जाए। 2 साल हो गए मेरे ख्याल से BML को ऑर्डर दिए, और साथ साथ वो 200 ट्रेन का ऑर्डर रशियन कंपनी और टीटागढ़ BHEL को भी दिया जा चुका है। तो ये उम्मीद थी कि जल्दी आ जाएगी। डिले हो गया है ज़रूर, लेकिन अब वो स्टेज आ गई है कि अब बहुत से स्लीपर ट्रेन सामने आने लगेंगी। पहली रेक टेस्ट हो गई, सक्सेसफुल हो गई, लेकिन उसमें कुछ BML और ICF के बीच में क्वालिटी लेके जो भी हुआ हो, मुझे नहीं है समझ में आया कि ऐसा क्या ख़राब हो गया होगा क्वालिटी में, जो वो इतने महीनों में भी, महीना कहाँ, 1 साल, साल से ऊपर हो गया। दिसंबर 24 में टेस्ट हो गई थी वो पहली वाली। तो अब जो भी कारण हो, हमें आपको शायद वो पूरा पता नहीं है, लेकिन दूसरी भी टेस्ट हो गई है। इसमें बोगी भी बदल दी गई है, शायद इसकी राइड बेटर है ऐसा कहते हैं। तो अब मुझे लगता है कि शायद, लेकिन इसके इंटीरियर को लेकर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इंटीरियर इसको फिर वापस गई है, इसमें कुछ बदलाव होने हैं, BML भेजा गया है। हो सकता है थोड़ा बहुत हो इसमें, लेकिन इस बार बहुत केयर ली गई थी। तो मुझे जहाँ तक मालूम है कि पिछले के फर्स्ट के मुकाबले बहुत बेटर है। और मुझे लग रहा है जनवरी में शायद शुरू हो जाए। आपको क्या खबर दी गई है? जनवरी में जल्द से जल्द शुरू होगी। तो अब तो नवंबर चल रहा है, फिर अब पार्लियामेंट सेशन शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो है जी। दिसंबर खत्म है, फिर तो जनवरी ही आता है, यानी अगले साल में जो है मिलेगी, ये कहा जा सकता है। जी। और वो 10 का ऑर्डर है, तो उसके बाद वो, मुझे जहाँ तक पता है वो शायद आगे बना भी रहे हैं। तो आप लगा लीजिएगा अगले साल 10 नहीं तो 8, या हो सकता है सारी 10 2026 में आ जाएं। और इस बीच में इन दोनों कंपनीज के प्रोटोटाइप भी आने हैं अगले साल, मतलब टीटागढ़ और रशियन कंपनी के, अच्छा, कैनेट का। तो ये एक रेवोल्यूशन, इसमें वंदे भारत का एक रेवोल्यूशन आज। ये टीटागढ़ और कैनेट दोनों जो है यही वाली ट्रेनें हैं, एल्युमिनियम ट्रेनें नहीं हैं। नहीं नहीं, एल्यूमिनियम नहीं। एल्यूमिनियम की बात मैं बताऊंगा। 2-3 चीज़ें थी वंदे भारत से रिलेटेड जो मैं बताता हूँ आपको। एक तो था ये स्लीपर क्यों ज़रूरी था। अब देखिए, प्रयागराज जो मैं गया, उसमें एग्जीक्यूटिव क्लास में 25% के आसपास ऑक्यूपेशन था, बाकी खाली। जी। और चेयर कार में शायद 50% रहा होगा। अब इसको 2 तरह से देखा जा सकता है। एक कि भाई घाटे का सौदा है, क्यों चला रहे हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि दिल्ली मेट्रो को याद करिए 20 साल पहले क्या हाल था और आज क्या हाल है। तो एक आपने एक फैसिलिटी लोगों को दी है, धीरे 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 ये पीक पे आएगी। आप दोनों तरह से देख सकते हैं। तो हो सकता है जैसे एग्जीक्यूटिव क्लास में मैं तो फ्री गया, लेकिन जो भी उसका किराया दे के जा रहा है, वो कन्वीनियंस के लिए शायद 10%, 15% और भी देने को तैयार हो। ये भी सोचने को है कि भाई जो दे सकता है हायर क्लास, आप उससे और किराया ले सकते हैं तो आप लीजिए। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन ज़रूरी ये हो गया था कि अगर बहुत ज़्यादा चेयर कार चलने लगेंगी, जितनी अब चल रही हैं, तो उसमें से बहुत सी ऐसी हो जाएंगी जिनमें ऑक्यूपेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है और क्लाइंटेल नहीं है उतनी लोगों की।
तो उस पॉइंट पे आपको स्लीपर वर्जन ज़रूर इंट्रोड्यूस करना होगा और फिर उसमें बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन आएगा। अब दिल्ली से बम्बई अगर आप आज आज समझिए कितना 17 घंटे 16 घंटे करीब लगते हैं, अगर उसको 2-3 घंटे घटा दीजिएगा तो ट्रूली ओवरनाइट जाने की संभावना बनेगी कि रात में आप 7:30 बजे चले, अगले दिन 8 साढ़े 8 तक पहुंच गया, आपका दिन बर्बाद नहीं हुआ। अभी तो 5 बजे शुरू होती है तो समझिए आधा दिन चला जाता है। तो मुझे लगता है कि स्लीपर के आने से काफ़ी कुछ ट्रैवल में चेंज और आएगा और अच्छा साइन है। आज देखिए वंदे भारत का मैप तो पूरा भारत का मैप ही जहाँ जहाँ चलती है, अगर उसको अलग से ले लीजिए तो वो अलग से ही भारत का मैप बन जाता है। और कोने कोने में जा रही है। तो और स्लीपर आने से और बढ़ेगा, तो ये अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात जो हो रही है उसके पीछे की हिस्ट्री ज्योग्राफी में नहीं जाएंगे, क्यों आया, सिनिकली आया, नहीं आया। जो 250 किलोमीटर पे चलने के लिए वंदे भारत, उसको कुछ लोग वर्जन 4 बोल रहे हैं, कुछ भी उसको वर्जन वंदे भारत नहीं भी बोलिए, क्योंकि वो वंदे भारत नहीं है, वो अलग ट्रेन है, हाई स्पीड ट्रेन है। इंडिजिनस एफर्ट से जो बन रही है, बीएमएल पे ऑर्डर है, मतलब हाई स्पीड ट्रेन बनेगी जो वंदे भारत जो हमें से बहुत अगला खुशी, वर्जन होगा। हमें बहुत खुशी होती है अगर आईसीएफ को दिया जाता। अब वो पुरानी कहानी हो गई, मैंने उसके बारे में लिखा भी। पर ये जो बन के आएगी, ये जापान से तो अब ऑर्डर हो नहीं रहा है, यूरोप पे भी ऑर्डर देंगे तो उससे कहीं पहले आएगी, 2027 में आ सकती है। मतलब ये उम्मीद है कि हाँ बिल्कुल है। और अगर 2027 में आ गई, और जैसा सरकार कह रही है 100 किलोमीटर, मुझे तो 100 किलोमीटर बहुत कम लगता है। लेकिन काम बड़ी तेजी से चल रहा है तो अभी का है 100 किलोमीटर, मुझे लगता है कि हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा हो। तो इसका मतलब 2029 तक, अगर बंबई तक नहीं, क्योंकि वो सुना टनल वर्क वगैरह और डिले हो गया है, लेकिन कम से कम अहमदाबाद से वापी वो कोई मेरे ख्याल से 300 किलोमीटर के करीब हाँ, है, 352 ऐसे है। उतना तो चला दिया जाए 2029 तक इसी झोंक में, और शुरुआत इस ट्रेन से हो जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। उसके प्रोज कॉन्स दोनों हैं। मतलब हम लोग कितने सक्सेसफुल होंगे, कितनी अच्छी, अब ये सब तो आने वाली बात है, पर कोई भी नई चीज़ में ये रिस्क तो रहता ही है। कहीं अच्छा होता अगर जापानीज ट्रेन से शुरू करते, पर अब वो नहीं हो पा रहा है। वो भी अनरीजनेबल हैं, हम लोग भी इतना पैसा नहीं देना चाहते। यूरोप से आती है तो 2029 तक दे सकते हैं कि नहीं ट्रेन, ये एक सोचने वाली बात होगी अगर जल्दी ऑर्डर एक और सवाल उठता है, जो 250 वाली जो ट्रेन है जो बीएमएल बना रही, ये एल्युमिनियम है? नहीं, हाँ अब मैं उस पर आ रहा हूँ। ये ठीक है, अब जितनी जल्दी हमको खुद बनाना था उसमें एल्युमिनियम नहीं बन पाता, उसमें आपको मालूम है प्लांट वगैरह लगाना पड़ता है, उसमें एक्सट्रूजन्स के लिए एक मैसिव इन्वेस्टमेंट था, तो उतना खर्च करने की पोजीशन में शायद रेलवे नहीं थी। कल को आएगी तो ये एक तो अच्छी चीज़ होगी। अब आपकी बात पे आ जाते हैं। देखिए एल्युमिनियम लाइट वेट है तो एनर्जी एफिशिएंट हो जाता है काफ़ी, और वर्ल्ड ओवर अब ट्रेंड यही है कि कम से कम इस स्पीड रेंज में एल्युमिनियम की ही ट्रेन बने, बल्कि वंदे भारत की स्पीड रेंज में भी एल्युमिनियम ही ज़्यादा बन रही हैं, तो एल्युमिनियम आना तो है कल को। वो एक चीज़ इस समय उस पर कोई काम होना चाहिए, अभी दिख नहीं रहा है मुझे। मैं उम्मीद करूंगा कि जल्दी से, जैसे 100 ट्रेन का टेंडर किया गया था जो नहीं ऑर्डर कर पाए, उसी तरह का एक टेंडर एल्युमिनियम ट्रेन्स का ज़रूर करना चाहिए। अब भारत इतनी बड़ी रेलवे यहाँ की, ये अफोर्ड कर सकते हैं हम लोग, और इस रेस में इतने ज़्यादा पीछे ना हो जाएं हम लोग जितने हो गए हैं। तो मैं तो मतलब यही उम्मीद करूँगा कि जल्दी से एल्युमिनियम ट्रेन लाने का कुछ इंतज़ाम भी होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। तो आपका ढेर सारा धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं ये भी बता दूं आपके दर्शकों को कि मैं ये स्टूडियो में पहली बार नहीं, दूसरी बार आया हूं, लेकिन पहली बार आपका वो शायद बस शुरू हो रहा था, इसलिए पूरा इंतज़ाम नहीं था, कुछ उस रिकॉर्डिंग में कोई खामियां आ गई थी। लेकिन आज आपके स्टूडियो में आके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है आप बुलाते रहेंगे तो हम आते रहेंगे, ऑनलाइन तो जुड़ते ही रहते हैं। तो सुधांशु जी आपका ढेर सारा धन्यवाद, और इसी तरीके से आप आते रहिए। और हमारे दर्शक सुधांशु जी से एक सीधा कनेक्ट है उनका, क्योंकि सुधांशु जी जब थोड़ा गैप हो जाता है तो दर्शक लिखने लगते हैं सुधांशु जी कहाँ हैं। तो सुधांशु जी से दर्शकों का खास लगाव, खास प्यार है, और आज एक अलग तरीके का पर्सपेक्टिव दिया। क्योंकि जब देश की हम बात करते हैं तो देश के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है तकनीक में आगे बढ़ना और दुनिया से कंधे मिलाकर चलना।
और सबसे बड़ी बात है उससे आगे निकलना, क्योंकि दुनिया में अगर आपको विकसित होना है, देश को आगे ले जाना है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सपना देखना पड़ेगा। छोटे सपने आपको छोड़ने पड़ेंगे और एल्युमिनियम ट्रेन सपना नहीं रहेगी, क्योंकि भारत सरकार उस पर जल्द काम करेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।